हो रहे हैं। तो मेरा पहला तो बात यह है कि जब तक भी हमारा जीवन उत्तराधिकारियों का, हम अपने आचरण से अपने स्वतंत्रता सेनानियों की उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जिसके लिए उन्होंने ये स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, जिस भावना से, और इस देश को आजाद कराया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर इस देश की लड़ाई लड़ी, सांप्रदायिक सौहार्द बना करके इस देश की लड़ाई लड़ी, एक भाईचारा और अमन चैन स्थापित करके इस देश की लड़ाई लड़ी। तो अब हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इस देश में जब तक जिएंगे हम अमन चैन बनाने की कोशिश करेंगे, भाईचारे को कायम रखेंगे। आपसी सौहार्द बताती है वो किस नैतिकता के साथ आज स्वतंत्रता सेनानियों को बुला रही है स्वागत करने के लिए। अगर उनका जवाब कोई आता है हम संतोषजनक, तो भाई मैं जाने के लिए तैयार, मैं सबको अगर उनका कोई जवाब नहीं आता है तो हम ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिन्होंने समय रहते स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया। तो मैं कम से कम वहां जाने के इच्छुक नहीं हूँ। बाकी आप सब हम निर्णय ले रहे हैं, उसके बाद फिर अध्यक्ष जी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे जो उसका समुचित समाधान भी कर सके, और कोई यदि हमारी गरिमा के प्रतिकूल है तो उसको उससे निष्कासित भी कर सके। तो पहले तो मैं अपना भार हल्का करना चाहूंगा, और इसके लिए संभावित जो मुझे दिखाई पड़े, क्योंकि ऐसे कोई कहते मैं लूंगा साहब, मैं लूंगा नहीं, मैंने देख जो अभी तक चलिए। इसके बाद मैं मध्य प्रदेश से चाहूंगा, क्योंकि हमारे कई ऐसे मध्य प्रदेश में जिनको कह सकता हूं हीरे हैं, लेकिन वो समय नहीं निकाल पाते हैं, उनकी अपनी अपनी कुछ व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एक चेहरा मैं ऐसा देख रहा हूं जिस पर मुझे थोड़ा सा विश्वास हो रहा है, अभी थोड़ा सा ही कहूंगा, वो है हमारे अनिल सिंह जी। उनको मैं चाहूंगा, यह सब अनायास ही नहीं हुआ है। मैं कहूं तो ये हमारे उन पूर्वजों की जो आत्माएं ऊपर विराजमान हैं, उनने ये देखा कि आगे आज़ादी का 75वां साल आने वाला है, और इस 75वें साल में पता नहीं हमें सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा जिसके हम अधिकारी हैं। हमारे उन परिवारों को उनका अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो आत्माएं सक्रिय हुई, और हमारे जो ये भाई बैठे हैं, ये अधिकांश सब प्रांतों के अध्यक्ष और महासचिव बैठे हुए। मैं यदि ब्रेक नहीं लगाता, कई भाइयों से आक्रोश का सामना करना पड़ा है मुझे। क्यों? आप हमको कैसे भुला दिया आपने? मैंने कहा अभी मैं जिनको आमंत्रित किया हूं वो केवल उनको आमंत्रित किया है जिनने हमारे एक अभियान पर विश्वास किया है। वो कौन सा अभियान है? पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को एकजुट करना है। आप सबको पता है, न जाने कितने संगठन बने हुए हैं, जहां संगठन बनते हैं वहां एक दूसरे की टांग खींचने वाले न जाने कितने लोग होते हैं। हमने उनकी परवाह नहीं की। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े नाम यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उनमें से कईयों ने हमारे इस हर महीने प्रथम रविवार 10 बजे 10 मिनट अभियान का मखौल उड़ाया है, हतोत्साहित किया है लोगों को।
इसलिए उनको हमने आमंत्रित नहीं किया। हमारी इच्छा थी कि एक बार, चूंकि ये गंगोत्री हरिद्वार से बीज के रूप में अंकुरित हुई थी माननीय देशबंधु जी के द्वारा। श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति की हरिद्वार में हुई बैठक के दृश्य अभी आप देख रहे थे। इस बैठक में 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, 2 वीरांगनाओं व 58 उत्तराधिकारी समन्वय समिति के सदस्यों ने भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें 115 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी लेखराज भी उपस्थित हुए। साथ ही पंजाब से अवतार सिंह मौजूद रहे और बैठक में 24 राज्यों से आए पदाधिकारियों ने सरकार की उपेक्षा के विरुद्ध दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। समन्वय समिति सदस्यों का अभिनंदन स्वयं संगठन व समाज सेवी जगदीश लाल पावा ने किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उत्तराधिकारियों के इस दल ने अमर शहीद जगदीश प्रसाद बस पार्क, शहीद स्मारक स्तंभ, भल्ला पार्क में जाकर जहां शहीद जगदीश बस को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं यूनियन कार्यालय पर अमरीश कुमार विचार मंच की ओर से गंगाजलि भेंट की गई। ज्वालापुर में भी कांग्रेस की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों का सम्मान किया गया। बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके उत्तराधिकारी सदस्यों ने गंगा आरती में भी भाग लिया। देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच सहयोग बढ़ाना व कानूनी प्रणाली को मजबूत करने विषयक कार्यक्रम में कहा कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल है और इसका फलना फूलना या फिर नष्ट होना इससे जुड़े लोगों के व्यवहार पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन स्वयं के विवेक को मूर्ख नहीं बना सकते। उन्होंने जजों व वकीलों को एक दूसरे का सम्मान करने की भी नसीहत दी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वे महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये और 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने 6 गारंटी योजनाओं की घोषणा करते हुए तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाए जाने की जरूरत बताई और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने का आह्वान किया। उत्तराखंड की रोडवेज बसों में हम सफ़र नाम से एक ऐसे ऐप का ट्रायल किया जा रहा है जो ड्राइवर को नींद की झपकी आने या फिर ओवर स्पीड होने पर उन्हें अलर्ट कर देगा। इससे सड़क हादसों पर लगाम लगने की उम्मीद की जा रही है। उत्तराखंड में रुद्रपुर की एक अदालत ने सन 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा व उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। ब्रह्मा कुमारी चीफ रही दादी जानकी कहती थी कि मैं कौन और बेना कौन, जानिए इसी पर आज का हमारा प्रेरक वीडियो। रिश्ता तब बनेंगे जो हर कदम में पहले बाबा को फॉलो करेंगे। कदम कदम पर बाबा कैसे चलाता है, मन मत पर मत से फ्री हो गए। बाबा ने लाइट बना के माइट दी है, लाइट बनाया है, माइट दी है। जो कुछ करेंगे एवरीथिंग राइट। लाइट के 2 अक्षर है, एक हल्के है, दूसरे रोशनी है, ज्ञान की रोशनी है। मैं कौन, चमकता हुआ स्टार, मेरा कौन, तो क्या बन जाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। आत्मा जब यहाँ होती है